जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अनिरुद्ध और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं इंडिया डिकोडेड पर। दोस्तों, इन अ वेरी स्पेशल एंड एन अमेजिंग डेवलपमेंट फॉर इंडिया, फाइनली हमारे भारत ने, इनफैक्ट स्पेसिफिकली हमारी पीएसयू कंपनी भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड BHEL के द्वारा इंडिया का पहला 1200 किलोवाट का जो ट्रांसफॉर्मर है उसको इन हाउस रिसर्च एंड डेवलपमेंट एफर्ट्स के माध्यम से ना केवल डेवलप कर लिया है बल्कि हमने उस ट्रांसफॉर्मर को फाइनली उसको कमीशन भी कर लिया है और हमारी पावर ग्रिड के अंदर अब हमने उसको डिप्लॉय भी कर दिया है। और ये डेवलपमेंट और डिप्लॉयमेंट में जेन्युइनली बहुत बड़ा फर्क होता है। वो क्या फर्क होता है मैं आपको आगे चल करके बताऊंगा, लेकिन ये दोस्तों जेन्युइनली एक बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग डेवलपमेंट है जो कि इंडिया के द्वारा कर दी गई है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये खबर आज से कुछ ही दिन पहले सामने आई है। थोड़ा मैं लेट कवर कर रहा हूँ, उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। यहाँ पे भी देख पाएंगे BHEL बिल्ड्स इंडियाज़ फर्स्ट होम ग्रोन 1200 किलोवाट अल्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर। क्या है ये ट्रांसफार्मर, क्यों इसको इतनी बड़ी बात मानी जा रही है, वो सब चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। कैसे इंडिया को इसके ढेर सारे फायदे होने वाले हैं वो भी आपके साथ में चर्चा करूंगा। लेकिन ये जेन्युइनली बहुत ही अमेजिंग डेवलपमेंट बन जाती है बिकॉज ये 1200 किलोवाट का ट्रांसफार्मर बनाने के बाद भी दोस्तों दुनिया भर में केवल 4 ही ऐसे देश हैं इंक्लूडिंग इंडिया जो कि इस तरह की टेक्नोलॉजी को ऑफिशियली डेवलप कर चुके हैं। एंड इंडिया तो बल्कि उन कंट्रीज़ की लिस्ट में आ गया है जिसने कि डेवलपमेंट करने के साथ साथ, रिसर्च करने के साथ साथ अब इसकी जो डिप्लॉयमेंट और कमीशनिंग है वो भी यहाँ पे कर दी है। यहाँ तक कि अमेरिका और साउथ कोरिया जैसे बहुत ही विकसित देश, इवन यूरोप के कई सारे इंडस्ट्रियल पावर हाउसेज माने जाने वाले जो देश हैं वो भी अभी तक ऐसा नहीं कर पाए हैं। लेकिन इस बहुत ही ज़्यादा एक्सक्लूसिव और छोटे से क्लब में इंडिया ने फाइनली एंट्री प्राप्त कर ली है। बात करेंगे इस पूरी डेवलपमेंट के बारे में, क्या देखने को मिला है, क्यों ये बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट मानी जाती है, टेक्नोलॉजिकली भी ये इतना ज़्यादा कठिन क्यों होता है, वो सब चीज़ें भी समझेंगे और इंडिया को इसके क्या फ़ायदे हैं उसके बारे में चर्चा भी करी जाएगी। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं तो दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो दिए गए QR कोड के माध्यम से हमें कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने मिला है दोस्तों। BHEL यानी कि भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के द्वारा सक्सेसफुली इंडिया का पहला जो हमारा 1200 किलोवाट का अल्ट्रा हाई वोल्टेज AC ट्रांसमिशन वाला ट्रांसफार्मर है, इसको डिज़ाइन, मैन्युफैक्चर और कमीशन भी कर लिया गया है। ये भी आपको बता दूं, ये एग्जैक्टली कमीशन कहाँ किया गया है। इट हैज़ बीन इंस्टॉल्ड जो हमारी पावर ग्रिड की 1200 kV की नेशनल टेस्ट स्टेशन है एट बीना मध्य प्रदेश, वहाँ पे इसको सक्सेसफुली कमीशन कर लिया गया। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं ये पावर ग्रिड जो हमारी ट्रांसमिशन है ये क्यों मैटर करती है, बिकॉज पावर ग्रिड इंडिया की सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी सर्विस है। और ये दोस्तों केवल ऐसा नहीं कि एक ही राज्य के अंदर की आपकी इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन का काम हैंडल करती है, बल्कि ये मल्टीपल स्टेट्स के अंदर भी ट्रांसमिशन का काम हैंडल करती है, नेशनल ग्रिड के साथ भी इंटीग्रेट करने का काम हैंडल करती है, बल्क इलेक्ट्रिसिटी मूवमेंट का काम भी हैंडल करती है। और वहीं पे ये इंडिया का पहला एंड इनफैक्ट ये भी कहना गलत नहीं होगा, हमारा सबसे ज़्यादा पावरफुल इलेक्ट्रिक जो ट्रांसफार्मर है उसको हमने यहाँ पे कमीशन कर लिया है। नाउ ये बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट, बहुत ज़्यादा स्पेशल क्यों बन जाता है, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिए। देखिए, कई सारे लोगों को ये लगता है कि इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना मुश्किल काम है। जी नहीं, आज की डेट में, इनफैक्ट आज की आधुनिक अगर आप देखें, इतनी सारी टेक्नोलॉजीज आ चुकी हैं कि इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना इनफैक्ट उतना ज़्यादा कठिन काम नहीं है, लेकिन उसको बहुत दूर लंबे लंबे डिस्टेंसेस पे उसे ट्रांसमिट करना, लंबे लंबे डिस्टेंसेस पे उसे ट्रांसपोर्ट करना विदाउट द लॉस ऑफ पावर, वो बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग काम बन जाता है। और वहीं पे फंक्शन आता है ट्रांसफॉर्मर्स का। और ये जो भी टेक्नोलॉजी जो कि ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे लॉस को कम करेगी, इंडिया के लिए बहुत मायने रख जाती है। क्यों? बिकॉज इंडिया में मैसिव लेवल पे बड़े बड़े सोलर पार्क्स हैं जो कि बनाए जा रहे हैं, बड़े बड़े ऑफ शोर विंड प्रोजेक्ट्स हैं जो कि बनाए जा रहे हैं,
हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स हैं, जिनको कि जगह जगह पे बनाया जा रहा है। लेकिन ये बात आप भी जानते हैं कि जहां जहां पर भी ये प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं, केवल डिमांड वहां नहीं होती, डिमांड पैन इंडिया लेवल पे होती है। इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसपोर्ट करना भी एक बहुत ही बड़ा चैलेंज बन जाता है, और यही जो रोल है ये ट्रांसफॉर्मर्स के द्वारा प्ले किया जाता है। फिर क्वेश्चन आता है कि ऑलरेडी हमारे पास ट्रांसफॉर्मर्स थे, तो हम लोग 1200 किलोवाट का ट्रांसफॉर्मर क्यों यहां पे बना रहे हैं। इसमें अगर आप देखें तो 132 केवी का ट्रांसफॉर्मर है, 220 केवी का, 400 केवी का, 765 केवी का ट्रांसफॉर्मर भी हमें देखने को मिलता है। इसमें भी इंडिया क्या करता है कि अगर लॉन्ग डिस्टेंस में बल्क ट्रांसमिशन हमें करनी होती है तो 800 केवी का हाई वोल्टेज डीसी कॉरिडोर भी हमने बनाया हुआ है। लेकिन अभी फाइनली हमने पहली बार 1200 केवी का जो एसी ट्रांसमिशन वाला ट्रांसफॉर्मर है इसको भी डिप्लॉय किया है। क्वेश्चन आता है क्यों 1200 केवी ही क्यों, इससे कम क्यों नहीं, या फिर एग्जिस्टिंग वाले ही ट्रांसफॉर्मर्स को इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया। इसमें एक उदाहरण से आपको समझाता हूं। इमेजिन करिए आपको बहुत सारा पानी एक जगह से दूसरी जगह पे कैरी करना है, तो क्या आप उसको एक एक करके बाल्टी में भर भर के एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाएंगे? ऑब्वियसली नहीं, बिकॉज उसमें ना केवल बहुत टाइम लगेगा बल्कि रास्ते में बहुत सारा लीकेज, रास्ते में बहुत सारा स्पिलेज, रास्ते में बहुत सारा वेस्टेज होने के चांसेस हैं। लेकिन अगर आप वहीं पे एक जायंट बहुत ही मोटी पाइपलाइन का इस्तेमाल कर लेते हैं तो उस केस में ज़्यादा पानी को आप भेज सकते हैं, लीकेज और स्पिलेज के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं और वेस्टेज ऑलमोस्ट ना के बराबर हो जाती है। मतलब कि सेम ही पानी बहुत कम एफर्ट में एक जगह से दूसरी जगह आपका पहुंच जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी को भी आपने ऐसे ही भेजना है, और जो 1200 केवी का आपका ट्रांसफॉर्मर है वो क्या करेगा, वोल्टेज को एक जगह से जब आपने इतना ज़्यादा बढ़ा दिया है तो उस केस में एनॉर्मस अमाउंट ऑफ जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको आप दूसरी जगह पे बहुत ही कम पावर लॉसेस के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचा पाएंगे। टेक्निकली भी आपको बता दूं, जितनी ज़्यादा वोल्टेज आप रखेंगे उतना कम करंट होगा, उतने कम ट्रांसमिशन के लॉसेज होंगे, उतने ही कम आपके कंडक्टर्स लगेंगे, थिनर कंडक्टर्स फॉर द सेम पावर, मोर पावर विल बी ट्रांसफॉर्म्ड थ्रू दी एग्जिस्टिंग कॉरिडोर्स। और इसीलिए ये 1200 केवी का जो ट्रांसफॉर्मर हमने जिसको विकसित कर लिया है ये हमारे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन और ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। और ये 1200 केवी का जो आपने ट्रांसफॉर्मर तैयार किया है ये बनाना बिल्कुल भी आसान काम नहीं है। इंजीनियर्स को इसको बनाने में बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। क्यों? जब आप इतनी ज़्यादा वोल्टेज इंक्रीज कर देते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी में जो आपके इंसुलेशन सिस्टम्स हैं वो इनक्रेडिबली कॉम्प्लेक्स बन जाते हैं। मैकेनिकल फोर्सेस बहुत बढ़ जाते हैं जो कि बहुत बड़े लेवल के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस को जनरेट कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्मर को ही उन सब चीज़ों को एक तरीके से सर्वाइव करना पड़ता है। जब आप 333 MVA के ट्रांसफॉर्मर का इस्तेमाल करते हैं हीट बहुत बढ़ जाती है, इनका साइज बहुत बड़ा होता है, और टेस्टिंग की तो बात ही मत कीजिए। दिस इज प्रॉबेबली दी मोस्ट डिफ़िकल्ट स्टेप जो कि इतने बड़े ट्रांसफॉर्मर में आपको देखने को मिलता है। और दुनिया भर में बहुत ही गिनी चुनी फैसिलिटीज़ हैं जो कि इस तरह के टेस्ट को एक्चुअल में आप वहाँ पे जाकर के कर सकते हैं। इसीलिए 1200 केवी का जो हमने ट्रांसफॉर्मर बनाया ये एफिशिएंसी वाइज तो शानदार है ही, लेकिन इसको बनाना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा इंजीनियरिंग चैलेंज था। अब ये बात इतनी खास क्यों बन जाती है? बिकॉज दोस्तों ऐसा करने से इंडिया एक बहुत ही एक्सक्लूसिव और बहुत ही छोटे से क्लब में एंट्री हम लोग कर चुके हैं। दुनिया भर में भारत समेत इसमें आपको 4 ही कंट्रीज देखने को मिलती हैं। एक है चाइना विच इज़ अ ग्लोबल लीडर इन कमर्शियल यूएचवी डिप्लॉयमेंट, दूसरा है जापान जिसमें रिसर्च और टेस्टिंग फेज चल रहा है, रशिया जिसमें रिसर्च फेज चल रहा है, और इंडिया जिसने कि अब अपने इस पर्टिकुलर ट्रांसफॉर्मर को डिप्लॉय भी यहाँ पे कर दिया है। सेकेंडली इसका हमारे लिए फ़ायदा बहुत होगा बिकॉज जो हमारे बड़े बड़े रिन्यूएबल पार्क्स आ रहे हैं, फिर भले वो सोलर पार्क्स हों, विंड मिल्स हों, वो सारे के सारे राजस्थान में, गुजरात में या फिर दूर दरार के
लद्दाख के इलाकों में, तमिलनाडु के कोस्टल एरियाज़ में, कर्नाटका के लेसर डेवलप्ड एरियाज़ में हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन जिन जिन इलाकों में ज़्यादा बड़े डिमांड सेंटर्स हैं वो मेनली दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद हैं। तो आपको एक जगह से दूसरी जगह पे जब इतनी भारी मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट करना है, ट्रांसपोर्ट करना है, इस तरह के जो आपके ट्रांसफार्मर्स हैं वही बेसिकली हेल्प करने वाले हैं। और ये हमारे लिए इस चीज़ का सबसे बड़ा फ़ायदा होने वाला है, जो कि इवेंचुअली कल को अगर हमारे जो नॉन फॉसिल फ्यूल इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी का टारगेट है वो भी पूरा करने में हेल्प करेंगे, जो लार्ज स्केल पे सोलर और विंड इंटीग्रेशन है वो भी पूरा करने में हेल्प करेंगे, नेशन वाइड ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर्स बनाने में भी ये हमारी बहुत ज़्यादा मदद बेसिकली करने वाले हैं। अब एग्जैक्टली आगे क्या होता है ये तो देखिए वक्त ही बताएगा कि और हम लोग कितने ज़्यादा ये डिप्लॉय करते हैं, बिकॉज फिलहाल हमने केवल इसको एक ही को डिप्लॉय किया है हमारे मध्य प्रदेश में। लेकिन यस, जो एक पहला कदम है वो भारत के द्वारा फाइनली ले लिया गया है। और मैंने आपको शुरुआत में ही बोला था कि इसको डेवलप और डिप्लॉय करने में बहुत फ़र्क है। हमने ये प्रोग्राम शुरू किया था 2009 में, डेवलप मात्र 2 सालों में कर लिया था 2011 में, लेकिन 15 साल तक हमें उसकी टेस्टिंग को करना पड़ा एंड फाइनली 2026 में जाकर के ट्रांसफार्मर फाइनली इंस्टॉल और कमीशन हुआ है एट पावर ग्रिड्स नेशनल टेस्ट स्टेशन। तो ये अपने आप में ना केवल चैलेंजिंग बल्कि बहुत ज़्यादा पेशेंस और परसिस्टेंस वाला कार्य है जो कि BHEL के द्वारा अचीव किया गया है। आप लोग जो सोचते हैं बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड